अनिल अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और बातचीत करने के लिए मुद्दा है कि वेदांता ग्रुप ने अपनी रिस्ट्रक्चरिंग फिलहाल रोकने का फैसला लिया है। कल देर शाम ऐसा अनाउंसमेंट आया है कंपनी की तरफ से। आइए अग्रवाल साहब से ही समझते हैं कि क्या वजह है और क्या इसके पीछे थॉट प्रोसेस है। अनिल अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले ये बताएं सर, बोर्ड ने क्या डिसीजन लिया है रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर? क्या वजह है कि आप रिस्ट्रक्चरिंग इस वक्त नहीं करना चाहते हैं और जो स्ट्रक्चर है उसी के साथ कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं? ये तीन चीजें हैं जो हम लोग कंपनी में बैठते हैं। तीन चीजें हमने बहुत क्लियर कहा है। नंबर 1 इज कि हम बीपीसीएल कभी भी हमारे दिमाग में नहीं था कि वेदांता लेगा, क्योंकि हम लोगों ने एक फंड जो है उसको क्रिएट कर रहे हैं, वही उसमें इन्वेस्ट करेगा। वेदांता मैनेजमेंट फी कभी अगर होगा तो मैनेजमेंट फी लेगा। बीपीसीएल Vedanta will never buy directly. So that's what I wanted to clear. And we always remain on that. There will never be merger with the parent company to Vedanta Limited. It is very, very clear. Number 3, हम कैपिटल एलोकेशन बहुत क्लियर करके करेंगे, जिससे कि हमारा जो भी है फुल डिसिप्लिन पहले भी था, अभी भी हमने क्लियर कर दिया। ये हमारा कैपिटल एलोकेशन रहेगा। हमारा 0.7 डेट इक्विटी पोजीशन 0.7 वेदांता लिमिटेड की है, विच इज प्रोबेबली द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। अगर आप पेरेंट कंपनी का डेट भी लेंगे तो वो 1.2, 1.3 होता है, विच इज ऑल्सो बाय एंड लार्ज लोएस्ट इन आवर इंडस्ट्री। So we are very comfortable position to do this. We have been contemplating because हमारे बिजनेस बहुत बड़े बड़े हैं। हम लार्जेस्ट एल्युमिनियम बनाते हैं, हम लार्जेस्ट जिंक बनाते हैं, हम लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस हम बनाते हैं, हम स्टील एंड आयरन ओर हमारी लार्जेस्ट पोर्टफोलियो है। तो वी हैव बीन एडवाइज, और हम लोगों ने कभी डिसीजन नहीं लिया था कि हम इसको सेपरेट कर रहे हैं। इट वॉज प्योरली ऑन द ड्रॉइंग बोर्ड कि अगर शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ती है तो इसको हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं। हमने रियलाइज किया कि जो एक कंपनी रहती है उसकी वैल्यू बहुत अच्छी होती है, यही हमको समझ में आया। हमने सब इसके लिए क्लियर किया कि हम इसको डीमर्ज नहीं करेंगे और हमारी कंपनी एक ही रहेगी और एक ही कंपनी में हम सारे बिजनेस को रखेंगे। तो सर ये ऑयल एंड गैस एंड मेटल कंपनी परफेक्ट है सर। तो सर अग्रवाल साहब ये समझे, फिर कम से कम साल 2 साल अब वापस रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में, रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचेंगे, इसी स्ट्रक्चर में चलेंगे, राइट सर? जी एकदम परफेक्ट है। अच्छा सर, अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपने सबसे पहले शुरुआत ही जैसे कि बीपीसीएल को लेकर, उस पर पूछना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि बीपीसीएल वेदांता नहीं खरीदेगा, वेदांता सिर्फ मैनेजमेंट करेगा, एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फीस लेगा। तो फिर खरीदेगा कौन? वेदांता में, बीपीसीएल में वेदांता के ब्याह पे पैसा कौन लगाएगा? ये आप अभी तो एक खाली ईओआई स्टेज ही है जी। मेरे को तो उम्मीद भी नहीं है कि गवर्नमेंट बेचेगी। क्यों सर, इरादा है पूरा दीपम का बेचना है, आप जैसे दावेदारों तो क्यों नहीं बेचेगी? मैं बोल रहा हूँ जी, मैं हिंदुस्तान में बहुत काम कर चुका हूँ जी, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है। 2 साल हो गए उनको ईओआई निकाले हुए जी। अभी तक डेट भी नहीं आई है बिडिंग की। उसके बारे में बात करने की, चर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक बात है। हमारा यही था कि बीपीसीएल में गवर्नमेंट को बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम हर चीज को मैनेज अच्छा करते हैं, जो भी प्राइवेटाइजेशन होती है, और फॉरेन वाले लोगों को भी बहुत कंफर्ट है। हमने कहा कि हम, आप लोग इसमें इक्विटी लगाइए, हम इस कंपनी को मैनेज करेंगे और उसकी फी लेंगे, जो हमारे वेदांता वालों को इनकम हो जाएगी। अच्छा सर, एक चीज़ बताऊं, आप तो सरकारी कंपनियों पर बड़े बुलिश हैं। हिंदुस्तान में प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत एक तरह से आपने की है। जब हिंदुस्तान जिंक आपने खरीदा था, उस ज़माने में कोई हाथ नहीं लगाता था। जितने में शायद आपने कंपनी खरीदी, उससे ज़्यादा आज हिंदुस्तान जिंक क्वार्टरली प्रॉफिट बनाती है। तो आप वैल्यू समझते हैं, उनको टर्न अराउंड करना जानते हैं। लेकिन बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट को लेकर आप थोड़े मुझे उतने उत्साहित नहीं दिख रहे हैं
कि होगा नहीं होगा, कब होगा, ऐसा क्यों सर? नहीं, उत्साहित का सवाल ही नहीं है ना। जब तक कि सामने वाला तैयार नहीं हो, उनकी अपने कंपल्सन, जब तक कि सामने वाले तैयार नहीं हो उसी समय देखेंगे। आज हमारा तो ध्यान पूरा मेरा कंपनी चलाने पे ही लगा हुआ है। Perfect. और मैं एकदम क्लियर हूं कि मैं वेदांता का पैसा बीपीसीएल में नहीं लगाऊंगा। परफेक्ट है सर, बिल्कुल आपकी थॉट प्रोसेस सही है। और आप जो कह रहे हैं कि मेरा फोकस कंपनी चलाने पर है, वो कंपनी की परफॉर्मेंस में दिख रहा है। हर क्वार्टर जिस तरह से 10,000 करोड़ के आसपास का आपका ईबिटा आ रहा है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वेदांता की आ रही। अब सर 2-3 सवाल है। एक आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की, नए वेंचर जहाँ भी हम पैसा लगाएंगे वहाँ हमें IRR यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 18% चाहिए। तो क्या ये समझे कि BPCL भी वैसी कंपनी होगी जहाँ कम से कम 18% प्लस का रिटर्न आप देखेंगे तो ही बड़ी बीट करेंगे? बीपीएसएल की बात करना ही अभी, क्योंकि हम तो खाली अपने जो हमारे जो इन्वेस्टर जो इक्विटी लगाने वाले हैं वो बहुत कीन हैं। वो उस समय जब तक कि हमारे गवर्नमेंट स्टार्ट नहीं करेगी कि हमको डाइवेस्ट करना है और इसकी बिड डेट ये है, उसके बाद ही कोई बात होगी। हो सकता है कि दोबारा ईओआई कर ले, ठीक बात है, इसको आगे डेफर कर दें, क्या होगा। मेरे को आज के दिन उसमें किसी भी हालत में कोई एनर्जी और टाइम वेस्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। परफेक्ट है सर, मैं आपकी बात समझ गया। मैं BPCL पे सवाल यही रोकता हूँ, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज अगर अनिल अग्रवाल साहब की तरफ से है कि कहीं न कहीं BPCL के डाइवेस्टमेंट में जो देरी हो रही है वो उससे खुश नहीं है। लेकिन बहुत सारी और कंपनियां हैं सर जिनके डाइवेस्टमेंट मैं कौन होता हूँ खुश और नहीं खुश होने वाला? अरे सर कैसे नहीं, आप इतने बड़े मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप खरीदने के लिए बोली लगा रहे हैं, आप दावेदार हैं सर। बिल्कुल मतलब वो तो दावेदार का खुश होना भी उतना ही ज़रूरी है, बिल्कुल आपका हक बनता है। अच्छा सर ये बताइए, और भी सारी कंपनियां हैं जो लाइन में हैं BPCL के अलावा, BEML, कॉनकोर, शिपिंग कॉरपोरेशन, ढेर सारी कंपनियां हैं, भेल, जिनके पार्टली या पूरे डाइवेस्टमेंट की बातें चल रही है। आपका तो मुझे पता है बहुत इंटरेस्ट रहता है, क्या और भी कंपनियां हैं जहां आपका इंटरेस्ट है कि अगर डाइवेस्टमेंट ढंग से हो तो आप भाग लेंगे वहां पर? हम दुकान खोल के बैठे हैं जी मैं किसी ग्राहक को अंदर आने के लिए ना नहीं कर सकता जी, बात है। मेरी दुकान खुली है, कोई भी चीज आएगी उसको देखने में, पहचानने में, समझने में। हिंदुस्तान आज बहुत जरूरी है आगे बढ़े। आज आप देखिए हर चीज हम 70% इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारी जो कंपनियां हैं हिंदुस्तान में वो एवरेज में 30-40% पे चलती हैं। उनमें 3-4 गुना प्रोडक्शन बढ़ सकता है। अगर वहाँ कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखती है जिसमें कि फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं, क्या रूपरेखा बनेगी। हमारी एक्सपर्टीज तो यही है कि हम हिंदुस्तान को समझते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, शेयर होल्डर को रिटर्न देते हैं। हम वेदांता में किसी भी हालत में, कोई भी हालत में हम वेदांता के ऊपर जो हमने कैपिटल एलोकेशन किया है उसके बाहर हम नहीं जाएंगे। बात है। अच्छा सर एक और सवाल, वेदांता लिमिटेड हिंदुस्तान की जो लिस्टेड कंपनी है और आपकी लंदन की जो होल्डिंग कंपनी है वेदांता PLC, उसका भी किसी तरह का कोई मर्जर करने का प्लान नहीं है? मैंने क्लियर कर दिया है, किसी भी हालत में कोई मर्जर करने का कोई प्लान नहीं है। परफेक्ट। हमारा जो वेदांता PLC में जो हमारे बहुत कम डेट है, $10 बिलियन की डेट है, नीचे में $3 बिलियन की डेट है, 13 बिलियन जो है 1.2 डेट इक्विटी रेशियो आता है। वो मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में जितनी भी माइनिंग एंड ऑयल कंपनी है उसका बेस्ट से बेस्ट रेशियो है। बिल्कुल, पिछले 1.5 साल में तस्वीर जिस तरह से बदली वो कमाल है, क्योंकि कहाँ एक तरफ वेदांता के बॉन्ड अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डिस्काउंट पर चलते थे, आज लाइन लगाकर खड़े हैं आपको पैसा देने के लिए लोग। वो बदलाव हुआ है, वो बदलाव हुआ है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की वजह से। आपने कोशिश भी की थी डीलिस्टिंग करने की, 87 रुपये के आसपास ऑफर आया, फिर रिवाइज हुआ, फाइनली डीलिस्टिंग हुई नहीं। अब चूंकि आप रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, जब रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आपने कमेटी बनाई थी तो लोगों को लगा कि अरे अब अग्रवाल साहब डीलिस्टिंग का इरादा छोड़ रहे हैं। लेकिन क्या इससे ये समझा जाए कि डीलिस्टिंग वाला जो आपका ओरिजिनल थॉट है वो अभी भी खुला है? अगर आपको लगा मौका, आपको सही लगा माहौल, तो क्या डीलिस्टिंग अभी भी सोचेंगे या वो भी बंद? एकदम बंद। अच्छा, एकदम क्लियर कट बंद है। हम कोई डीलिस्टिंग का हमारा कोई इरादा नहीं है। ओके, परफेक्ट है। अच्छा, अब एक और चीज़ सर, डीलिस्टिंग के ऑफर के बाद बीच में प्रोमोटर्स ने क्रिपिंग एक्विजिशन भी किया, शेयर भी खरीदे, अपनी स्टेक भी बढ़ाई। क्या आप कंफर्टेबल है, संतुष्ट हैं? क्योंकि मुझे जो लग रहा है सर, जिस तरह की परफॉर्मेंस आपके ग्रुप की कंपनी की, फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, आप और स्टेक तो बढ़ाना चाहेंगे। ऐसा क्रिपिंग एक्विजिशन का इरादा रखते हैं सर?
हम लोग कोई ट्रिपिंग का कोई अभी आज के दिन कहीं कोई चीज टेबल पर नहीं है। मेरा तो एक ही जी दिमाग रहता है जी कि किस तरह से हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े, कैसे मेरे शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़े। आज हमारी वैल्यू बहुत कम है, पूरे वर्ल्ड में 1/4 वैल्यू है जो हमारी वैल्यू होनी चाहिए, जिससे कि हमारे शेयर होल्डर खुश रहें, हमारे हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, लोएस्ट कॉस्ट में प्रोडक्शन हो, ESG का हम पूरा ध्यान रखें। इसी पर हम ध्यान दे रहे हैं, उसी रास्ते पे चल रहे हैं। पूरी दुनिया जो है, कोई बाईबैक शेयर करती है, कोई कुछ करती है, पैसा हमारे पास कितना आएगा, हमारे हिसाब से हम क्लोज टू 7 बिलियन हम प्रॉफिट कर रहे हैं, विच वी आर वेरी प्राउड ऑफ, हाईएस्ट एवर इन वेदांता। नेक्स्ट ईयर मेरे हिसाब से 50% ज्यादा होना चाहिए, जिस हिसाब से हमारी प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से हम माल की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो हम उसी पर ध्यान दे रहे हैं। वो पैसा आएगा, उसको हम कैपिटल एलोकेशन कैसे करेंगे, वो उस समय सब लोग बैठ के सोचेंगे। ओके सर, एक इंटरेस्टिंग चीज अभी आपने बात करते करते बोली, नेक्स्ट ईयर 50% ज्यादा होना चाहिए मुनाफा। वेदांता लिमिटेड इंडिया की कंपनी की बात करें या ओवरऑल ग्रुप की, वेदांता PLC मिला? मैं हमारे वेदांता लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। 50% यहाँ से भी ज्यादा? जो नंबर, जो प्राइसेस आ रही है, मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ठीक बात है, मेरे को दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। सर आपको दिख रहा है, मतलब मैं समझ सकता हूँ। आप तो मेटल इंडस्ट्री के, ऑयल इंडस्ट्री के मुगल हैं, इतनी आपके अनुभव है, एक्सपीरियंस, आपने खुद इतने प्लांट खरीदे हैं, लगाए हैं, तो जाहिर सी बात है आपको दिख रहा है। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट है कि 50% की ग्रोथ आपको दिख रही है। अब सर मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, लेकिन एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, वो ये कि आप कह रहे हैं कि देखो डीलिस्टिंग भी नहीं करनी है, बायबैक भी नहीं करना है, किसी तरह की रिस्ट्रक्चरिंग भी नहीं करनी है, जो चल रहा है परफेक्ट चल रहा है, सब कुछ ठीक है। तो शेयर होल्डर्स आपके जो हैं वो कैसे समझे अब इस कंपनी में और वैल्यू कहाँ से आएगी, क्या आएगी, किस, आज 450 रुपये है, डिविडेंड जो आ गया, अगर वो गिने तो 425 रुपये के आसपास दाम है, कहाँ 70 80 90 रुपये शेयर चल रहा था, कहाँ आज इतना ऊपर आ गया। अब यहाँ से क्या और क्यों खरीदे कोई आपका शेयर, किस वजह से आगे परफॉर्मेंस दिखेगी, वो बताएं सर। हम तो अब जो शेयर की प्राइस की मैं बात नहीं कर सकता, मैं तो अब अपनी बात कर सकता हूं कि मैं अपनी कंपनी में क्या करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान 1.4 बिलियन लोग हैं, लार्जेस्ट वर्ल्ड की कंट्री है। यहाँ जो हम माल बनाते हैं वो डुप्लीकेट करना बहुत मुश्किल है। जिंक की कंपनी लगाना, ऑयल गैस की कंपनी लगाना, एल्युमिनियम की कंपनी लगाना, ये बहुत पूरी दुनिया में बहुत डिफिकल्ट है। हमारे यहाँ कंपटीशन कम है, तो मेरे को लग रहा है कि हम, डिमांड इतनी अच्छी है, हमारे सारे में डबल डिजिट ग्रोथ है, तो इसको हम बढ़िया से बढ़िया माल बनाएं, तो कस्टमर को सेटिस्फाई करें, अच्छे से अच्छे प्रॉफिट लेके आए, हमारे आदमी लोगों को हम अच्छे से अच्छा खुश रखें, ESG की पॉलिसी अच्छी रखें। इसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ। शेयर की प्राइस, मैं डिविडेंड अच्छा से अच्छा दूं, ये मेरे दिमाग में हरदम रहता है कि मेरे शेयर होल्डर को कैसे मैं डिविडेंड अच्छा दूं। तो हमारे पास कैश जनरेशन होगा, उसका कैपिटल एलोकेशन हम लोग बैठ के तय करेंगे, उसको कहाँ लगाएंगे। बिल्कुल सर, और डिविडेंड लगातार आपकी कंपनी देती आ रही है, लेकिन बीच में पिछली बार जब आपसे बात हुई आपने कहा था कि लीकेज बड़ा होता है, हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड वेदांता में आया, वेदांता ने दिया, फिर PLC में गया, 2-3 जगह बार बार टैक्सेशन, ये तो इस लीकेज को फिलहाल रोकने का आप इरादा छोड़ रहे हैं, जो चल रहा है चलने दें वैसे ही? नहीं, इरादा तो कुछ जो, हम तो बहुत खुश हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमारे पार्टनर है और हम वेरी सेटिस्फाइड। वो अलग कंपनी है, ये अलग कंपनी है, तो अगर गवर्नमेंट शेयर बेचेगी तो हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम उनके शेयर लें। 5% तक हम ले सकते हैं, उसके बारे में हम सोच सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक की बात कर रहे हैं पक्की है कि अगर वो शेयर बेचना चाहेंगे तो इतनी डिमांड है बाजार में कि उनके शेयर बिक जाएंगे। नहीं, वो तो सर सवाल ही नहीं, आपका मैनेजमेंट है तो नेचुरली डिमांड रहेगी, लेकिन हिंदुस्तान जिंक को लेकर भी सर जो पहले सरकार की तरफ से था, बाकी स्टेक बेचेंगे, वो भी लंबे समय में अटका हुआ पड़ा है। बीच में एक आध कोर्ट केस हो गए जो अब शायद ठीक हुए हैं, एक ज़माने में सेल हुई थी, अब कोर्ट केस हो रहे हैं, तो क्या आप इससे लेके थोड़े विचलित है कि ये अब इतने पुराने मैटर निकलते हैं, या फिर जो बिक जानी चाहिए स्टेक अब तक वो नहीं हो रही? देखिए, अपने हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है जी, यहाँ पे आप सीधी तलवार चलाना चाहेंगे, नहीं चल सकती है जी, यह सिस्टम है, कोर्ट है,
हर आदमी की वॉइस है, वो हम लोग, वी आर द सन ऑफ द सॉइल, वी अंडरस्टैंड, वी हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड वी गो विद द गवर्नमेंट and whatever I have never seen any other government which can be really want to, they mean business, they want to do the ease of doing business. उसके बाद भी टाइम बहुत अनफॉर्चुनेट है कि टाइम लग रहा है, तो वो कोर्ट भी समझ रही है, लोग भी समझ रहे हैं, उसको आगे से आगे बढ़ा भी रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कई बार बोला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मिनिमम इंटरफेरेंस, सो सेल्फ सर्टिफिकेशन, ये सारे हो भी रहे हैं और आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि बिजनेस बढ़ेगा। बिल्कुल सर, सन ऑफ द सोइल जो आपने बोला वो बात तो बिल्कुल सही है सर। आप कहाँ बिहार से आपने छोटे से बिजनेस शुरू करके इतना बड़ा एम्पायर बनाया है और आप लंदन पहुंचे और पूरी दुनिया में सब सर्वेंट के सर्वेंट हैं। मैं सही बोलता हूँ, मेरा तो इसके अलावा कि मैं निमित्त हूँ, इसके अलावा मैं कुछ सोचता ही नहीं। वो सर आपकी हम्बलनेस है, सैलरी के अलावा कुछ भी नहीं लिया है कंपनी से। नहीं, आपकी हम्बलनेस है सर। अच्छा सर, एक चीज़ बताएं आखिरी में, मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा, आपका आखिरी सवाल ही है मेरा। अगर सरकार हिंदुस्तान जिंक में अपनी बची हुई स्टेक बेचने के बारे में सोचे तो क्या आप पूरी खरीदने को तैयार हैं? मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, मेरा तो मैं ले भी नहीं सकता, मेरा कोई ऐसा इरादा भी नहीं है। सर बड़े नाराज दिख रहे हैं आप अग्रवाल साहब। मेरा तो खाली 5% हम अलाउड है एट द मोमेंट, उसी को हम उसके बारे में हम सोच सकते हैं। बाकी हम वी हैव नॉट बीन अलाउड टू टेक मोर देन 5% एज पर द रूल। हाँ वो तो सर, लेकिन क्रिपिंग करें तो अगर सरकार पूरा बेचे तब तो आप ले ही सकते हैं ना सर, वो तो स्ट्रेटेजिक सेल है, राइट? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एज पर रूल we can't take more than 5%. 5% every year we can take. जी अच्छा सर, आखिरी सवाल ये बताएं, सरकार के बाकी कंपनियों के डाइवेस्टमेंट में आप एक्टिवली रोल प्ले करना चाहते हैं या ठीक है जब होगा जैसा होगा आएगा तब देखेंगे? मैं बहुत उत्साहित नहीं हूँ, मुझे जो पहले पुराने जैसे अनिल अग्रवाल साहब नहीं दिख रहे आज। नहीं, मैं एक ही बात बोल सकता हूँ कि जो इनकी जो पॉलिसी जब इन्होंने, आप कोई भी चीज देख लीजिए, टेलीकॉम देख लीजिए, आप एयरपोर्ट देख लीजिए, स्टील देख लीजिए, कभी भी इन्होंने जिसको फ्रीडम दे दी उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान कैसे काम करता है। हर जगह जहां जहां उन्होंने फ्रीडम दी है, तो ये भी जो है फ्रीडम देते जा रहे हैं, उसमें कहीं भी हमारी स्ट्रेटेजी होगी। आज 95% शिपिंग जो है वो फॉरेन वेसल करती हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और हमारा इतना माल आज बन रहा है, इतना कंटेनर हमारे जा रहे हैं, सब फॉरेन वेसल में जा रहे हैं। कम से कम भी 20 शिपिंग कंपनियां चाहिए जो कि हमारे हिंदुस्तान के माल को लेके आए। तो अब ये मैं अलग हट के बात कर रहा हूँ। जी इतना दम है हिंदुस्तान में जो किसी दुनिया में नहीं है। तो ये सब चीजें आती हैं, हम लोग देखते हैं, बाहर के फॉरेनर्स भी आते हैं, वो इक्विटी पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, हमारा मैनेजमेंट चाहते हैं, हमारे स्किल चाहते हैं, हमारे आइडियाज चाहते हैं, वो हम देंगे। हम अपना पैसा तभी लगाएंगे जब हमको रिटर्न होगी, जब हमारी स्ट्रेटेजी होगी, जब हमारा कैपिटल एलोकेशन होगा। उसके बाद हम कोई काम हेफाजत मैनर में नहीं करेंगे। सर फेयर इनफ, बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब, समय दिया आपने, खुलकर सारे मुद्दों पर बातचीत की। किसी दिन और आपसे समय लेकर विस्तार से बातचीत करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।